हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब सही होंगे। और ठंड ज़ोरदार पड़ रही है, बहुत ठंडा हो रहा है। और मेरा ब्लॉग हो रहा है शुरू आज 8:30 बजे से। हालांकि मैं उठ 5 बजे गई थी। पहले वॉक करने जाती हूँ, आपको पता ही होगा। वॉक मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे कितना भी ठंड हो। जाना ज़रूरी है, जाती ज़रूर, चाहे वज़न कम हो या ना हो, पर आदत बन चुकी है मेरी, मैं जाती ज़रूर हूँ। और आके चाय पी है, चाय वाय पी, सब्जी बन गई है मेरी। आज मेरी सब्जी बनी है अरबी की, गढ़वाली में बोलते हैं पिंडालू। और ये कपड़े सब कल धुले थे, तय लगा के रखे। अब इनको जगह पे संभालती हूँ, मैं घर का काम निपटाती हूँ, मिलती हूँ फिर मैं आपसे अभी। तो बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कैसा हो रखा है आज। माय गॉड, ये देखिए ज़रा, इतनी धुंध लगी पड़ी है। ये यहाँ सुबह गाय गाय आ रही है यार, दे दी रोटी। ये गाय ना यहाँ पे रोज आती है, इसे रोटी देते हैं। ये देखो डेली आ जाती है यहाँ पे, इसे हम रोटी देते हैं। देखो आप, इतनी धुंध लगी पड़ी है, बहुत एकदम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ठंडा हो रहा है, ठंड से बच के रहिए। और ये है मेरे हस्बैंड, इधर दिखाइए ज़रा शकल, ये देखिए। और बच्चे अभी सो रखे हैं, छुट्टियों का पूरा मज़ा उठा रहे हैं। मैं उठा भी नहीं रही उन्हें, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है, क्या करेंगे, उठ के सोए रहेंगे। मैं भी अपना काम निपटाती हूँ, मुझे तो जाना है अपनी शॉप में। तो फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं और जाते हैं अपनी दुकान में। देखते हैं झाड़ू, और मैं ना सीढ़ियों से लेके आ रही हूँ, पहले छत से। ये देखो बाहर का मौसम, इतनी धुंध लगी पड़ी है। पहले मैं सीढ़ी में लगा देती हूँ, सीढ़ी में ना धूल लगती है बहुत सारी सीढ़ी में झाड़ू लगा देती हूँ। करा लिया गया और ये जगह आगे आपको दिखाते जाएंगे, देखते जाइए कि किस तरीके से ये यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये भी एक होटल है, और ये होटल की सीढ़ियां है। दरअसल अब आप देखें कि किस तरीके से ये होटल की सीढ़ी नुकसान पर आगे की ओर जा रही है। और यहाँ पर ये कई फीट गहरे यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं। साफ तौर पर आप नीचे खाई देख सकते हैं। और यहाँ पर जरा सा भी पैर अगर वो हुआ, या जरा सा भी ये बिल्डिंग हिली, या जरा सा भी कंपन हुआ, तो यकीन मानिए कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाएगी। जोशीमठ में जमीन खिसकती जा रही है, टुकड़े टुकड़ों में ये जमीन धंसती जा। देखा जोशीमठ में कितना नुकसान हो रहा है। राम घोड़े कलयुग आ गया है, इतना पाप ही तो बढ़ रहा है दुनिया में, तभी तो इतने सारे कांड हो रहे हैं। पता नहीं राम ही जाने क्या होगा। हल्की सी धूप आई है, हल्की सी, देखिए उजाला सा लग रहा है। बाल्टी में पानी भर, मैं पहले बाहर पे भी ना एक तो बाल्टी से धुल लेती हूँ, मिट्टी धूल तो साफ हो जाती है। बहुत धूल बहुत है यार, तो मैं इसे साफ करती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ, रोटी बना के नहाती हूँ। जुकाम भी लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, पता नहीं सर दर्द की क्या बीमारी होती है, बहुत सर में दर्द होता है। तो ये टफी को लेके छत में चले गए, यहाँ पे सारा गंदा कर रहा है यार। और अब पता नहीं क्या इस डॉगी के ना बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं इस महीने में झड़ते हैं कि। हम दवाई लेने गए थे तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब बाल झड़ते ही हैं कुत्तों के। हमने भी अपने के लिए सरदर्दी रखी। तो मेरी बाल्टी भर चुकी है।
अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो वाइपर मैंने लगा लिया, धूप आ रही है इसलिए मेरी शक्ल भी दिख रही है। और मारती मैं पोछा, पोछा भी मारती हूँ। साफ सफाई पसंद है। मैंने सीख पर झाड़ू से साफ कर दिया, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ना मेरे पास अभी कोई सामान नहीं है। मुझे जहाँ खुद जा रही हूँ काम करते करते, एक हाथ में काम कर रही हूँ, एक हाथ से फ़ोन हाथ पे है। जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, इन सबको लगेगा, ये सब बोलते हैं मम्मी आप ये फालतू के काम करते हो, बंद करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी मेरे मजाक उड़ाते हैं। अब जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो इन पर यकीन होगा हाँ ये फालतू काम नहीं है, तभी मेरी हेल्प करेंगे। वरना मुझे एक हाथ में ये पकड़ना पड़ेगा फ़ोन, एक हाथ से काम करना पड़ेगा। और ये मेरी स्कूटी है मेरे हस्बैंड की। ऐसे थोड़ा सा हमें पानी डालते हो तो रोज़ थोड़ा सा धुल देती हूँ। बाहर रहती है ना, धूल मिट्टी लग जाती है, गंदी जाती है। पहले थोड़ा सा इसको धुल देते हैं। हो गया बाहर तक क्लीन। अच्छी पक्की रोड थी हमारे यहाँ पे। बाहर आए, पानी का कनेक्शन आएगा, तोड़ ताड़ मचा के रख दी। अब पता नहीं कब तक कनेक्शन आएगा। ठीक, छत से लेके आती हूँ मैं पोछा, पोछा लगा देते हैं। जबकि मैं सीढ़ी में इतना अप डाउन करती हूँ और मजा ले मेरा शरीर कम हो जाए। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ कर रही हूँ। मैं सही में सुबह 5 बजे से उठ के मतलब जो भी है अपना लगी रहती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कम नहीं होता। अब मैंने दिन में भी कोई, जब से मैंने दुकान करी, बिल्कुल दिन में भी 1 घंटा नहीं कर सकती हूँ। आऊँगी, खाना बनाऊँगी, बच्चों को खिलाऊँगी, कपड़े कपड़े लेके आए जो धोए रहते हैं, उसके बाद फिर दुकान भाग जाओ। तो पोछा लगा देते हैं। मैं आ गई थी अपनी शॉप पे, पर मैं आते ही वहाँ पे सफाई करने लगी थी क्योंकि मायके जा रही थी ना, तो कल भी मैंने की नहीं थी। कल मैंने घर की करी 2 दिन से। घर आपको पता ही होगा ना, कहीं जाते हैं बाहर तो कितने, वैसे सर्दी में तो इतने कपड़े जाते हैं, उन कपड़ों को धुले, मैंने प्रेस भी नहीं करे। और फिर रात दुकान की सफाई करी थोड़ा सा, मैंने लिया नहीं हूँ। अब घर जाती हूँ, फिर आऊँगी 3 साढ़े 3 बजे आती हूँ मैं। घर जाके थोड़ा कपड़े धुलने हैं और खाना बनाना है। मैं बैठे बैठे मैंने मेहंदी भी लगा ली और अब ठंड लग रही है, हाथ ठंडे हो रहे हैं। घर जाते हैं, खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। घर को आ गई थी और मैंने सीधा आगे पहले बर्तन धुले, खाना बनाया और अब लाइट चली गई है। क्या होगा? ये है मेरी प्यारी सी स्वीट एंजल, मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस। अभी मेरे लिए तो सारे कपड़े रखने के लिए लाइट चली गई है। और आज ना ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं आज पहली बार कि नहाई नहीं, बिना नहाए धोए हुए दुकान चली गई, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पता नहीं क्यों आजकल बार बार लाइट जा रही है। मैंने कहा छोड़ो, आके नहा लूँगी, पहले दुकान चली जाती हूँ। लोग बोलते हैं ये लेट से दुकान खोलती, तो भाई मैंने कहा मेरे साथ तो कोई है नहीं ना, इसलिए उनके साथ तो अब किसी का बड़ा परिवार रहता है, तो किसी की सास रहती है, किसी की जेठानी रहती है, तो हमारे साथ तो कोई है नहीं, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, घर भी, बाहर भी, अंदर भी। इधर दौड़ो उधर दौड़ो, बस दौड़ा लगी रहती है, क्योंकि मेरी सास रहती है गांव में
वो नीचे आती नहीं है, उन्हें गाँव पसंद है। हम बोलते भी आ जाओ हमारे साथ, बोलते मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे गाँव ही पसंद है। तो वो आती नहीं है, कभी आती है तो 2 दिन यहाँ रहती है, 2 दिन दूसरे बेटे के यहाँ रहती है, फिर बस घूम के घर चली जाती है। बोलती मुझे गांव में ही अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा नहीं लगता। कि वैसे भी बोल तुम अपनी दुकान में चले जाओगे, मेरा बेटा भी चला जाता है, फिर मैं क्या करूँगी। मैंने कहा अपने नाती नतड़ों के साथ रहोगे। वो बोलती मैं बोर हो जाती हूँ। तो ये जो गाँव के लोग होते हैं ना, उन्हें गाँव में अच्छा लगता है, उन्हें यहाँ नहीं अच्छा लगता। ऐसे जैसे कि हम भी कहीं और जाते हैं ना, सारी जगह घूम के बोलते हैं यार अपना ही घर अच्छा है, ऐसे ही होता है। तो लाइट का हम इंतज़ार करते हैं, या तो मैं तब तक बच्चों को खाना खिला देती हूँ, ये कपड़े कपड़े रख लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, इनको सही लगा के रख देती हूँ। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बुखार सा आ रहा होगा, शरीर टूट रहा है, तो मेरा पैर उठाने की जरूरत भी दर्द हो नहीं रहा है। है। और इन दोनों भाई बहन, इनको देखो तो लड़ते रहते। लड़का इतना बड़ा है ना, ये इसको ऐसा नहीं सोचता मेरी छोटी बहन है, और ये छोटी बहन ऐसा नहीं सोचती मेरा बड़ा भाई है। बस लड़ते रहेंगे दोनों के दोनों, लड़ाई करते हैं। वो बोलता है मम्मी आप इसे प्यार करते हो, अब वो बोलता है आप इसे प्यार करते हो। नहीं मैंने नहीं कहा है कि आप उसे प्यार करते हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है चलो, ठीक है चलो। ये लाना है इलायची 10 ग्राम, काली चामरत। मेरी बेटी को देखो अपने आप खेल रही है, अकेले अकेले बड़ लगी है। सबसे प्यारा बचपन है ना, न कोई टेंशन न कोई चिंता। देखो ले जाना जितने भी ले जाने, 1000 रुपया होगा। लगी है खेलने पे। अरे वो ले जा, जरूरत पड़ जाता कभी। परी क्या कर रहे हो आप? खा भी रहे हो? क्या खा रहे हो बेटा? क्या खा रहा है मेरा बच्चा? टकले को नहीं दिखाना चाहिए। ये टकला दूल्हा है आपका ना, इस दूल्हे के बाल नहीं है। उसे कैप पहना दो ना फिर। गया वो रात को, अरे वो रात को दे, अरे परे भी दे, अरे किनारे खाई जा रही खा क्या रही है बेटा? पहले मम्मा को दिखा क्या खा रही है, क्या ला रखा तूने? किनारे पे ये परो। अच्छा कुरकुरे। कुरकुरे नहीं है वो, मैं ऐसे ही गंदी चीज नहीं खाऊंगा। अच्छा गंदी चीज नहीं खाओगा? चल मैं खाना दूंगी, अब खाना बन गया, दाल चावल खाएंगे। गाजर है। इसे ना फ्रूट बहुत पसंद है इसे। इसकी चोटी बांध देती हूँ। मम्मी आपकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। ये जाएगी ट्यूशन, कोई बात नहीं, आपकी दिख रही है ना। अभी जाएगी ट्यूशन, इसे मैं तैयार कर देती हूँ। खाना हमने खा लिया, अभी मैंने कपड़े धुले, बर्तन पड़े हैं मेरे। पहले इसको चुटिया बांध देती हूँ मैं। इसके बाल ना घुंघराले बाल है, सारे उलझते हैं। काट काटे तो मैंने इतने छोटे कर दिए। तब भी आपने नहीं करे हैं वो। हाँ इधर करो आप, पार्लर ने करे, मैं कब बोल रही हूँ कि मैंने किए। ऊपर करो। अरे आप ही ने तो कहा था अभी। सीधे खड़े रहे बेटा। दर्द हो रहा है। इतने आराम से तो कर रही हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता। नहीं कर रहे हो आप, इधर करो, नहीं कर रहे हो आप। सीधे से रहो आप। मैं कैसे रहूँगा ना आप मेरे अरे सही से रह, मुझे गुस्सा भी आता है कि हाँ। अच्छा क्या बाल देख कैसे करके सही से रहता भी, तो तुझे बोलती हूँ मैं, बालों में परे वो कर, खोल के मत रखा कर अपने बाल। सारे बाल तेरे ना गुच्छे बन जाते हैं बेटा। इसके लिए मैं अपनी शॉप से ना रोज कुछ ना कुछ रबड़ क्लिप सब लेके आती हूँ। आप लेके आते हो, मैंने नहीं कहा है कि लाओ। हाँ आप नहीं कहते हो, मैं लाती हूँ कि मेरी प्रिंसेस अच्छी दिखे। बच्चे देखना आजकल के। और ये ना कोई कदर नहीं करती, कोई केयर नहीं करती। चलो कपड़े भी धुल दिए, बर्तन पड़े हैं, बर्तन धुलती हूँ। चाय बनाती हूँ थोड़ी सी। अभी मुझे सब्जी लेने भी जाना था, कुछ नहीं है सब्जी आजकल। यार
मुझे हल्का हल्का सा बुखार भी आ रहा शायद। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ सब्जी लेके, और मैं सब्जी घर लेके नहीं गई, मैं इधर दुकान पे आ गई थी, नज़दीकी है। और मैं मेरे अपने बेटे के लिए फ्रूट लेके आई हूँ, और गोभी, मटर, गाजर और वही थोड़ी बहुत सब्जी लेके आई हूँ, टमाटर वगैरह। और चाय पी थी, फटाफट सब्जी लेने चली गई थी, सब्जी लेके आई हूँ। और मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पे, और अपने के लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी मूँगफली। मुझे मूँगफली बहुत पसंद है। यहाँ बैठे बैठे ना दुकान में मूँगफली खाऊंगी। आज सोच रही हूँ गाजर का हलवा बनाऊँ। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर पे। ओके, मैं सब्जी यही लेके आई थी, मैंने कहा क्या करूँ, तब तक मैं यहाँ पे बैठ के मटर छिल लेती हूँ शॉप में। आजकल ठंडा है ना, तो लोग अब कम दिखाई दे रहे बाहर। मैं यहाँ बैठे बैठे मटर छिल लिए। आती हूँ घर, मुझे ना हल्का हल्का बुखार सा आने लग गया था, दिन से आ रहा था मुझे, पर मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब चलते हैं घर को। चुकी हूँ घर, मटर मैंने छिले थे, अच्छा ही हुआ मैंने वहाँ पे मटर छिल लिए। और ये भी दिन के बर्तन ये लगा लेती हूँ, मटर आलू बनाती हूँ, थोड़ा सा गाजर का हलवा। तबीयत तो ख़राब हो रही, पर क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। हेलो गाइस, ये तो खाने वालों में से बनाएंगे नहीं। मैं करता हूँ आपकी हेल्प, बताओ क्या बड़ी करना हेल्प करेगा, तुम चले जाओ, रहने दो रहने दो, रहने दो। काम बड़ा हो गया मेरे लिए, मर रही हूँ और मरूंगी सुबह से, मैंने ही करना है, इससे अच्छा मैं ही कर लूँ। ओके, वैसे भी कलयुग के औलादे हो तुम, 4 काम बड़ा हो गई मेरे लिए। मुझे हेल्प तो नहीं करता मैं स्कूटी कर दूँ? कुछ चाहिए होगा तुम्हें तभी तुम ऐसे करते हो। आपकी स्कूटी कर दूँ? ना, मेरी स्कूटी में नहीं चढ़ना, पापा अपने आप ले आएंगे अंदर। अभी उनको सामान, कोई सामान निकाल रहा है, वो सामान निकाल देंगे तो हम रख लेंगे अंदर। हलवा, कौन सी जगह? गाजर का हलवा। थोड़ा मैं बाहर गई, इन्होंने शायद ज़्यादा मावा डाल दिया, तो इसमें ना ज़्यादा वाइट कलर लग रहा है, रेड नहीं लग रहा है। मावा ज़्यादा डाल दिया और वो कम था, और मैंने इससे ना कद्दूकस नहीं करा। मैंने कहा इसे ऐसी यूट्यूब से देखा और इससे कर रही थी कलाकारी, तब तक इन्होंने ज़्यादा डाल दिया, वो इसमें ऐसा कलर आ गया। नहीं, लेकिन खाने में स्वाद हो रहा है, मैंने खा के देखा। मैं सब्जी बना लेती हूँ। गाजर के हलवा का सत्यानाश कर दिया मैंने कहा कम डालो उसमें, और मैंने ना इसमें यूट्यूब में देखा, मैंने कहा इसे उबाल के बनाते हैं, तो इन्होंने मावा डाल दिया, वो कलर अब वाइट हो गया, और ये ना मुझे ज़्यादा जल्दी है, लेकिन खाने में टेस्टी है। तो बना रही हूँ सब्जी। मैं जब तक थोड़ा सा बाहर गई कुछ काम के लिए, तो इन्होंने, पर कोई नहीं, दिख नहीं रहा है, लेकिन खाने में टेस्टी हो रहा है मावे से ज़्यादा। मैंने बोलते थे इन्हें कम डालो, मैंने ज़्यादा डाल दिया। आज जल्दी घर आ गए थे तो कारिस्तानी दिखा दिए। मिलते हैं फिर आपसे। अभी नेगी जी ने कर दिया ख़राब, ला रहे दवाई खा ले, मुझे बुखार आ रहा है। हलवा मेरा ख़राब करके दवाई लेके आ रहे। कुत्ते की दवाई थी ये। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब बहुत मजबूर हो जाती हूँ तब दवाई खाती हूँ। मैंने दवाई खाने को मैं ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दवाई ना जैसे कैसे जब मेरे पे अति भी जाएगी तब मैं दवाई खाती हूँ। इतने शौक से गाजर का हलवा कर रही थी, लेकिन पर ये ना मैंने इस पर यूट्यूब में देखा कि मैंने कहा टाइम भी नहीं है, मैं कब कद्दूकस करूँगी। इन्होंने बोला था कद्दूकस करके, मैंने उसे पहली बार ही बनाया, मैंने ऐसा उबाल के कभी नहीं बनाया था, हमने कद्दूकस करके बनाया था। और इन्होंने इसमें मावा ज़्यादा डाल दिया, कलाकारी दिखा दी, पर कोई नहीं, दिख नहीं रहा है, वो वाइट हो गया मावा डाल के, लेकिन ना खाने में स्वाद हो रहा है। अब आप बोल रहे होंगे हमें क्या पता, मैं बोल रही हूँ ना। सही में अच्छा हो रहा है, थोड़ा टेस्ट कर रहा, इसलिए बना देती हूँ सब्जी, आटा मल देती हूँ और रोटी बना के फिर मिलते हैं आपसे। रफ़ी को नेगी जी के साथ खेल रहा है, ये देखो। और इसे देखो, ये बैठे बैठे यहाँ पे रील्स बना रही है। इसके पापा ने इसे फ़ोन दिया
हम इसे नहीं मैगी जी को बोला मैं सब्जी लेके आई हूँ तो मैंने से इन्हें फ्रिज पे रख दो क्योंकि सुबह मेरे लिए बहुत काम हो जाता है यार। शॉप के चक्कर में शॉप नहीं होती तो कोई बात नहीं। मटर आम पड़ेगा। हाँ उन्हें अलग कर दो, उन्हें फिर कभी बना लेंगे। तो मैंने कहा तुम सब्जी रख लो। दे बर्तन और कर लिया अपना किचन साफ। और अब ब्लॉग को करते हैं एंड। सच में थोड़ा आराम करूँगी, कमर में दर्द हो रहा है सच में। ये वही मेरी कमर पीड़ा, वो सॉन्ग ऐसे नहीं बना हुआ, सच में बहुत दर्द हो रहा है ये बुखार की वजह से, सारा शरीर पेन कर रहा है। और मैं ब्लॉग करते हुए यहीं पे अंत, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।